पन्ना जिले से सास और दामाद की बड़ी घटना सामने आ रही है। यहाँ पर दामाद ने अपनी ही सास को बैट से पीट पीट कर मार डाला और जब गर्भवती पत्नी अपनी मां को बचाने के लिए बीच बचाव करने के लिए वहां पहुंचती है तो गर्भवती पत्नी को भी बेरहमी के साथ धक्का दे दिया जाता है। इस घटना की शुरुआत होती है 23 मई 2025 से, जब सास रीता राय अपनी छोटी बेटी खुशी राय की शादी पिछले साल सतना जिले के संदीप के साथ करती हैं। पिछले साल से ही संदीप लगातार खुशी को शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था और मांग थी दहेज की, जिसमें एक मोबाइल फोन और एक बाइक। कई बार ससुराल में भी उसने जाकर वहां दहेज को लेकर तांडव किया, लेकिन अभी हाल ही में संदीप अपनी गर्भवती पत्नी खुशी को मायके छोड़ने आया था, जिसके बाद उसने सुबह फिर से दहेज की मांग रखी, जिसके बाद परिवार और संदीप के बीच एक तीखी बहस भी हुई। इसके बाद संदीप ने जाते जाते एक चेतावनी अपनी सास को दी थी। कहा था, अगर मुझे मेरा मोबाइल फोन और बाइक नहीं मिली तो तुम अपनी जान गंवा दोगी। और आखिरकार वही हुआ। शुक्रवार की रात लगभग 9 बजे जब रीता अपने घर में खाना बना रही थी, उसी वक्त संदीप घर में घुसता है और एक लकड़ी के बैट से सास के सिर पर लगभग 3 बार पूरी ताकत के साथ वार करता है। और इस बार समाज की कुप्रथा दहेज की भेंट चढ़ जाती है रीता राय सास, क्योंकि हमला इतना घातक होता है कि मौके पर ही सास अपनी जान गंवा देती है और आरोपी दामाद उस काली रात के अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से रफू चक्कर हो जाता है। इसके बाद ये मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी को भी ढूंढा जा रहा है। कल सूचना मिली है अपने को कि एक महिला है, ग्रामुर्गी की रीता राय नाम है इनका, समथिंग 50 वर्ष की है। तो इनके दामाद ने कुछ घरेलू विवाद को लेकर के और अपनी पत्नी को लिवाने आया हुआ था उड़की में, तो वही उसी दौरान कहासुनी हो जाती इसकी सास से, और इसी दौरान वो लाठी से जो है हमला कर देता है और इलाज के दौरान ले जाते वक्त मृत्यु हो जाती है। तो इसमें प्राथमिक पंचनामा कार्रवाई वगैरह कंप्लीट हो चुकी है और आरोपी की तलाश जारी है, शीघ्र आरोपी मिल जाएगा। लेकिन ये मामला एक नई बहस को जन्म देता है कि जब 1 साल से बेटी के साथ लगातार प्रताड़ना हो रही थी, उसे शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था, उसे मारा पीटा जा रहा था, मानसिक रूप से उस पर प्रेशर डाला जा रहा था, बार बार दहेज की मांग की जा रही थी, तो क्या परिवार को तब आवाज नहीं उठानी चाहिए थी कि अगर बेटी को पहले ही घर वापस लाया जाता और दहेज की मांग करने वाले इस दामाद की शिकायत की जाती तो शायद आज रीता राय जिंदा होती। और कहीं ना कहीं आज तक दहेज की भेंट बेटियां चढ़ती आई थी, लेकिन ये पहला मामला है जहां बेटी की मां इस प्रथा की भेंट चढ़ गई है। बहरहाल, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, आप क्या विचार रखते हैं और आप दहेज प्रथा के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।